नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही बैकफुट पे आ गए हैं और अब अपने फेस सेविंग के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही बौखला गए हैं और फिर से अब दुनिया को 15% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। पहले तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अपने मन से टैरिफ लगा देते थे, कोई पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कशन नहीं होता था। लेकिन अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वाले फैसले को बिल्कुल ही इलीगल घोषित कर दिया है। और दोस्तों, इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही बौखला गए हैं और अब फिर से पूरी दुनिया को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के ऊपर अब 15% टैरिफ लगाने का ऑर्डर भी साइन कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर यह देखने वाली बात है कि इसके ऊपर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। और दोस्तों, यहाँ पर पूरी दुनिया और ईरान को यह भी डर है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने फेस सेविंग के लिए ईरान के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए और भी मुश्किल है। आप जानते ही होंगे, डोनाल्ड ट्रंप पहले तो ईरान के मैटर के ऊपर फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, लेकिन जब ईरान ने वापस अमेरिका को धमकी दी, उसके बाद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से ढीले पड़ गए थे, क्योंकि उनको पता लग गया था कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ईरान बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, ईरान भी करारा जवाब दे सकता है। ईरान अमेरिका के तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो अमेरिका के एयरबेस मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है उसके ऊपर ईरान कार्यवाही कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से बैकफुट पे आ गए थे। लेकिन दोस्तों, जब से अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का ये टैरिफ वाला फैसला आया है, उसके बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप ईरान को वार्निंग देने लगे हैं और कहने लगे हैं कि ईरान अमेरिका की बात मान जाए, वरना अमेरिका ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर सकता है, ईरान का बहुत नुकसान कर सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका ने 3 डिमांड ईरान से की है। उसमें पहली डिमांड यह है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर दे, मतलब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल ही ताला लगा दे। और दूसरी डिमांड यह है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी बिल्कुल ही बंद कर दे, क्योंकि इससे इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट को खतरा है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से। और दोस्तों, आप जानते ही होंगे, ईरान ने ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल अब डेवलप कर ली है जो इजराइल भी नहीं रोक पाया था। आपको पता होगा, पिछले साल जब इजराइल और ईरान की जंग हुई थी, उस टाइम पे ईरान ने काफी सारी मिसाइल्स को इजराइल के अंदर घुसा दिया था। इजराइल के पास आयरन डोम जैसा सिस्टम है, फिर भी ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल रोकने में नाकाम रहा था और इजराइल का काफी कुछ नुकसान हुआ था। इसीलिए इजराइल भी ईरानियन मिसाइल प्रोग्राम से बहुत डरता है। इसीलिए अमेरिका बार बार कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो बंद कर दे, उसके साथ साथ ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी बंद कर दे। और दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका की तीसरी डिमांड ये है कि ईरान अपने जो प्रॉक्सी है उसको भी बिल्कुल फंड करना बंद कर दे, क्योंकि यहाँ पर ईरान हमास को तो फंड कर रहा है, उसके साथ साथ ईरान हुथी को भी फंड कर रहा है। और आप जानते ही होंगे, हुथी सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि ईरान अपने पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ताला लगा दे, उसके बाद जो ये प्रॉक्सी को फंड कर रहे हैं उसको भी बंद कर दे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मजे की बात यह है कि ईरान ने सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका के साथ बात करने को कहा है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी के ऊपर ईरान बातचीत करना नहीं चाहते। इसीलिए तो अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच डील पेंडिंग है, वरना किसी दिन से ये डील हो गई होती। लेकिन दोस्तों, ईरान ने बिल्कुल मना कर दिया है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर ईरान कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो इजराइल ईरान को खत्म कर सकता है। इसीलिए ईरान ने यहाँ पर बिल्कुल ही ना बोल दी है। इसीलिए दोस्तों, पूरी दुनिया को लगता है कि ईरान तो अमेरिका की बात नहीं मान सकता और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये फेस सेविंग का सही मौका है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं, उसके बाद अमेरिका के अंदर अपनी फेस सेविंग कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, अब अमेरिका के अंदर बात होने लगी है कि अमेरिका की हिस्ट्री में डोनाल्ड ट्रंप जैसा गंदा प्रेसिडेंट अभी तक नहीं आया। ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बुरा अमेरिका के लिए प्रेसिडेंट है। ये अमेरिका के अंदर बातें होने लगी है और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अगले साल अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है। तो अगर मिड टर्म इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट से भी हटा सकती है। दोस्तों, अभी तक तो अमेरिकन हिस्ट्री में किसी भी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा केस बन सकते हैं, उसको मिड टर्म के अंदर ही प्रेसिडेंट से हटाया जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी अमेरिका के अंदर बिल्कुल ही गिर गई है।
तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।